लोग आज राघव को हत्यारा कह रहे हैं, जिसने उसे हराया था वही अब उसे बचा रही है। फादर्स डे से पहले ये परिवार टूट सकता है और ऐसे में पद्मा की जान पर बना है खतरा कि अंजलि अकेले सबको बचा पाएगी। सब देखिए इसी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत होती है। गौरव ने धीरे से राघव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राघव एक बार, सिर्फ एक बार अंजलि को हाँ कह दो, उसे ये केस लड़ने दो। वो जानती है कि केस तुम्हारे लिए कितना अहम है। राघव ने एक लंबी सांस ली, फिर गौरव की ओर देखा। गौरव, ये मेरी जिंदगी का सबसे पेचीदा केस है, मैं इसे खुद लड़ूंगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ना अब ना कभी। दोस्तों, क्या राघव की ये जिद राघव को बचाएगी या ले डूबेगी? फिर उसकी नजरें सख्त हो गई। उसने धीरे से कहा, अंजलि को कौन जानता है? उसकी एकमात्र पहचान यही है कि उसने मुझे एक बार हराया था। अगर वो मुझे ना हराती तो शायद इस दुनिया में कोई उसका नाम भी नहीं लेता। उधर अंजलि थोड़ी दूर पर खड़ी थी, लेकिन हर शब्द उसके दिल पर उतर रहा था। कुछ पल वो चुप रही, फिर उससे रहा नहीं गया, आगे बढ़कर बोली, हाँ राघव, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी पहचान बस इतनी ही है कि मैंने तुम्हें हराया था, लेकिन अगर मैं ये केस नहीं लड़ूंगी तो शायद वो पहचान भी नहीं बचेगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दम था। राघव, ये वक्त अहंकार का नहीं है, ये तुम्हारा केस नहीं, ये सच का केस है। प्लीज मुझे इसकी लड़ाई लड़ने दो, तुम्हारे लिए नहीं, सच के लिए। राघव ने उसकी ओर देखा, फिर कड़वाहट से कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम ही तो कहती थी मैं चलता फिरता इंस्टीट्यूशन हूँ, तो अब उसी इंस्टीट्यूशन को बचाने की कोशिश क्यों? क्या तुम्हें इस इंस्टीट्यूशन पर यकीन नहीं है? क्या ये इंस्टीट्यूशन अकेले लड़कर जीत सकता है? पास खड़ी महक ये बहस देख रही थी। उसने धीरे से पूछा, राघव तुम रो रहे हो क्या? राघव ने नजरें फेर ली, आवाज भारी हो गई और कहा, जो बातें लोग मेरे बारे में कह रहे हैं अब वो बर्दाश्त नहीं होती। महक, मैं सच में टूट रहा हूँ। फिर राघव जाने लगता है। आगे उसे अभय और अमन रोक लेते हैं। अभय ने गंभीरता से कहा, राघव घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर अमन बोला, मैं और अंजलि घर छोड़ चुके हैं। राघव, तुम ही तो चाहते थे ना कि हम दूर रहें, अब हम चले गए हैं, अब तुम वापस घर लौट आना। पंकज ने कहा, हटिए, राघव को ले जाने दीजिए। राघव जैसे ही बाहर आया, भीड़ पहले से मौजूद थी। लोग चिल्ला रहे थे, हत्यारा राघव, पद्मा के खून का जवाब दो। राघव ने एक पल उन चेहरों की ओर देखा, वो चेहरे जिनके लिए वो सालों से लड़ता आया था। आज वही लोग उसे कातिल कह रहे थे। उसकी आंखें भीग गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। पुलिस ने उसे गाड़ी में बैठाया और उसे वहां से ले गए। फिर साधिका ने अंजलि को देखा और कहा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम इस घर की बहू बनो, लेकिन आज मैं सिर्फ बहन हूँ और एक बहन तुमसे गुजारिश कर रही, मेरे भैया को बचा लो। गौरव ने दृढ़ता से कहा, कितनों को तूने कोर्ट में इंसाफ दिलाया है, अब एक बार राघव के लिए भी वही इंसाफ मांगो। सन्या और महक एक साथ बोली, फादर्स डे आने वाला है और हम पापा के बिना वो दिन नहीं मना सकते। अमन ने कहा, बस एक वादा कर दो अंजलि, इस फादर्स डे पर राघव हमारे साथ होगा। क्या राघव फादर्स डे से पहले घर लौट पाएगा? अंजलि ने पूरे परिवार की तरफ देखा और कहा, मैं वादा करती हूँ राघव को जमानत दिलाकर वह घर वापस लाऊंगी। पूरे राजपूत परिवार ने अंजलि पर जिम्मेदारी सौंप दी। एपिसोड के आखिरी में जज ने फैसला सुनाया, कोर्ट राघव को जमानत पर रिहा करता है। राघव ने कोर्ट रूम में अंजलि की ओर देखा और कहा, अंजलि, शायद मैं खुद भी ये जमानत नहीं ले पाता, तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया। राघव वहाँ से चला गया। गणेश ने अंजलि से पूछा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? अंजलि ने कहा, मुझे राघव के लिए दुख हो रहा है, उसने जितना झेला है वो किसी को नहीं झेलना चाहिए। गणेश मुस्कुराया और बोला, एक दिन आएगा जब वो सिर्फ तुम्हें ही ढूंढेगा, तुम्हारा ही नाम लेगा, लेकिन उससे पहले हमें उसे बचाना होगा। अंजलि ने गंभीरता से कहा, राघव को बचाने से पहले मुझे किसी और को बचाना है। अंजलि कहती है, पद्मा की जान खतरे में है, उसे भी बचाना है। उधर एक नकाबपोश गुंडा कंपाउंडर के भेष में धीरे से पद्मा के आईसीयू रूम में दाखिल होता है। कमरे में अंधेरा, मॉनिटर की बीप गूंज रही है। वो तकिया उठाता है, पद्मा की ओर बढ़ता है और अचानक उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका गला घोटने की कोशिश करता है। क्या अंजलि वक्त रहते पद्मा को बचा पाएगी या आईसीयू के उस अंधेरे कमरे में एक और खौफनाक साजिश पूरी हो जाएगी? राघव को मिली है जमानत, लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई है, सच्चाई की और जान बचाने की। सस्पेंस बना रहेगा, लेकिन जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। मत छोड़ना ये कहानी, क्योंकि अब हर मोड़ पर खेल बदलने वाला है।